वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत की अफवाहें बेबुनियाद करार। सरकारी जराये के मुताबिक अली अमीन को ना गिरफ्तार किया गया ना हिरासत में लिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ रियासत पर हमलावर होने पर कानूनी कार्रवाई। अली अमीन पर सरकारी अमलाक को नुकसान और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के इल्जामात। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा। गोली चलाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराहकुन करार। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ताजरों की दरखास्त पर हुक्मनामा जारी। कहा यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन मुख्तस करदा जगह पर जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी मजीद सख्त। फौज के मजीद जवान तैनात। डी चौक जाने वाले तमाम रास्तों पर फौज का गश्त। श्रीनगर हाईवे की सिक्योरिटी भी पाक फौज ने संभाल ली। पंजाब में भी फौज तलब। लाहौर समेत 6 अजला में फौज तैनात करने की इस्तदा। महकमा दाखिला पंजाब ने विफाक को खत लिख दिया। कहा पाक फौज हसास इमारतों, एयरपोर्ट समेत अहम इमारतों का कंट्रोल संभालेगी। विफाकी हुकूमत की PTI क़यादत को एक बार फिर वार्निंग। कहा किसी को SCO इजलास सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सारी लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर धावा बोलने की कीमत अदा करना होगी। मुजाहिरीन के पास आंसू गैस के शेल कैसे आए? पुलिस पर फायरिंग की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज है? सवाल ये भी है कि इस एहतजाज में अफगान बाशिंदे कैसे आए? सूरत हाल की तमाम जिम्मेदारी PTI क़यादत पर आयद होती है। खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी के नफाज पर कहा सदर और वज़ीर आज़म राबते में हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा किसी ने बात करनी है तो बानी PTI से करे। मेरे साथ बात करने का ना फायदा है ना मुझसे बात करने की जरूरत है। हम पर इल्जाम लगाते हैं कि पुरअमन जमात नहीं पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अगले लाहे अमल के लिए बानी PTI से बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा तहरीक इंसाफ ना सियासी जमात है, ना थी और ना ही हो सकती है। ये दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। हमेशा से जो बात कहती रही वो आज दुनिया के सामने आ गई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी और मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में भी गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। तेज हवाएं और बारिश के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। PTI की डी चौक पर एहतजाज की कॉल। इंतजामिया और इस्लामाबाद पुलिस अलर्ट। रेड जोन मुकम्मल सील। शहर की दीगर सड़कों पर भी कंटेनर्स मौजूद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क भी मुतासिर। मेट्रो बस सर्विस, मोटरवेज और GT रोड भी बंद। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और अटक में डबल सवारी पर पाबंदी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने गैर कानूनी असलहा केस में वारंट जारी किए। कहा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI को लाशें चाहिए, चाहते हैं कोई सानहा ना हो। दावा किया कि मुसल्लह अफराद PTI एहतजाज के साथ आए हैं। PTI जो कर रही है ये इस्लामाबाद पर हमला है। एक वजीर आला दूसरे सूबे पर मुसल्लह होकर हमलावर हो रहा है। बानी PTI का असल चेहरा कौम के सामने आ गया। मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बाकी है। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 जवान वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पेनवॉम में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजियों में फायरिंग का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 जवान शहीद हुए। पेशावर गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुकाम की शिरकत।
सिक्योरिटी फोर्सेस का स्वात के इलाके चारबाग में मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में खारजी सरखाना अताउल्ला उर्फ मेहरान समेत 2 खारजी हलाक, 1 खारजी जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक खारजी सरखाना स्वात में गैर मुल्कियों के काफिले को ले जाने वाली पुलिस गाड़ी पर हमले में मुलव्विस था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा को PTI के एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। कहा, जयशंकर हमारे एहतजाज में शिरकत करें और कारकुनान से खिताब करें। जयशंकर देखें पाकिस्तान की जमहूरियत कितनी मजबूत है, जहां हर किसी को एहतजाज का हक हासिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, एहतजाज और अफरा तफरी का मकसद शंघाई ताउन तंजीम के एजेंडे को मुतासर करना है। गैर मुल्की वज़ीर खारिजा को एहतजाज में शिरकत की दावत देना कौमी मफाद के खिलाफ है। PTI के एहतजाज का वक्त काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। इत्तेहाद और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इंतशार फैलाने वाली सियासत से बालातर होकर काम करना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बैरिस्टर सैफ का बयान सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। जयशंकर का PTI की जिद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। भारत से मुतालिक PTI की पॉलिसी 27 साल जिद्दोजहद में कभी तब्दील नहीं हुई। PTI की सियासी जिद्दोजहद में भारत समेत किसी भी मुल्क का कोई अमल दखल नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, फसादी टोले का टारगेट पाकिस्तान है। उन्होंने भारतीय वजीर खारिजा को खिताब की दावत दी। कल आप सुनेंगे कि उन्होंने नेतन्याहू को खिताब की दावत दी। ये पाकिस्तान के हालात खराब करना चाहते हैं। एक सूबे का वजीर आला मुसल्ला जत्था लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर हो रहा है। सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है। कोई भी पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची को जदीद शहर बनाने के लिए 3 अरब डॉलर्स की जरूरत है। रवां साल कराची के तरक्याती कामों के लिए 218 अरब रुपए रखे हैं। कराची पर हर साल 1000 अरब रुपए खर्च होने चाहिए। सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफी काम किया। ग्रीन लाइन बनाई है, रेड और येलो लाइन पर काम जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की बैंक ऑफ पंजाब के हेड ऑफिस आमद। हुकाम को कॉस्ट कंट्रोल के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, हिम्मत कार्ड, अपना घर समेत दीगर मंसूबों का जायजा। कहा, शहरियों की पहली चॉइस पंजाब बैंक ही होनी चाहिए। सेनेटर हामिद खान ने कहा, आइन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अदलिया को कमजोर और गैर मौसर करने के लिए आईनी तरमीम लाई जा रही है। तरमीम लाने वाले आजाद अदलिया से खौफजदा हैं। मुसव्विदा आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा, वकला खड़े नहीं होंगे तो आइन मुअत्तल हो जाएगा। पेशावर, स्वात, हंगू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मेंगोरा, मोहमिन, चारबाग, बहरेन में भी बादल बरसे। लाहौर, खुशाब, मियांवाली, टैक्सला में भी बारिश। बालाकोट में यालाबारी के बाद मौसम यख हो गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कराची में मनोड़ा के साहिल पर डूबने से 3 बहन भाई जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक 4 अफराद पानी में डूबे। 3 की लाशें निकाली गईं, 1 की तलाश जारी। कराची के इलाके सोहराब गोट में नाले में डूबने वाले दूसरे बच्चे की लाश मिल गई। गुज़श्ता रोज 2 बच्चे डूबे, 1 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कराची में माड़ीपुर के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक एहलकार घर से ड्यूटी के लिए निकला था। जाती दुश्मनी पर निशाना बनाया गया। मुलजिम को जख्मी हालत में शेरशाह से गिरफ्तार कर लिया गया। पाक फौज के दस्तों का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। पाक फौज किसी भी तरह की शरपसंदी से आहनी हाथों से निपटेगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने फौज को दिए गए इख्तियारात का मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक सूरत हाल कशीदा होने पर कार्रवाई के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी।
वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, किसी को रेड जोन के करीब नहीं आने देंगे। पीटीआई को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही, इन्हें नींद नहीं आती कि मुल्क के हालात ठीक क्यों हो रहे हैं। धरने और एहतजाज का मकसद क्या है? खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इनके एहतजाज में इस्तेमाल हो रहे हैं। कई दहाइयों बाद 12 मुमालिक के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। पीटीआई के एहतजाज के बायस लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते बंद, कई मकामात पर कंटेनर्स मौजूद। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते भी बंद, बाबू साबू इंटरचेंज और मीनार पाकिस्तान के अतराफ में भी कंटेनर्स। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस को भी महदूद कर दिया गया।